Hello, Joe. Let's read the given question. The question says the distance between two equally sized ball having unlike charges is 2 centimeter. The radius of balls are much less than the distance between them. The ball attract each other with a force of 36 into 10 to minus 5 Newton. After the balls have been connected by a wire and the latter has been removed, the ball repel each other with a force of 20.25 into 10 to minus 5 Newton. Determine the original charges on the ball. Option A given है 8 plus 8 into 10 raised to minus 9 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 9 coulomb. Option B given है minus 6 into 10 raised to minus 9 coulomb and plus 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb. Option C given है plus 4 into 10 raised to minus 9 coulomb and minus 1 into 10 raised to minus 9 coulomb. Option D given है minus 8 into 10 raised to minus 9 coulomb and plus 2 into 10 raised to minus 9 coulomb. So, as per the given question, we need to understand about the concept of Coulomb's law. So, basically, Coulomb law give the quantitative value of force of attraction या repulsion between the two charges. अगर हम मान लें कि let's say we have one charge Q1 and another charge negative Q2, ठीक है, both are separated by a distance r from each other. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों unlike charges है. So दोनों के बीच में force of attraction आएगी and this force of attraction is given by the formula K Q1 Q2 upon r square. राइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस का डिस्टेंस इज इन इनवर्स रिलेशन विद द फोर्स एंड इट इज स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. हमें यहाँ पे साइन के साथ नहीं रखना है, जस्ट हमें इसको मैग्नीट्यूड रखना है. दैट इज मॉड हम यहाँ पे लगा देते हैं. राइट, एंड ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो Q है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है ना. सो दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यूजिंग दिस रिजल्ट ऑल्सो वी नीड टू चेक वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज अगर हमारे पास लेट से एक बॉडी है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है प्लस क्यू एंड दूसरी बॉडी है लेट से उसके ऊपर कुछ चार्ज है माइनस क्यू एंड दोनों को अगर हम वायर से अटैच करते हैं, सो इन दोनों के ऊपर एज वी कैन सी के जो पोटेंशियल जो होगा, लेट्स से ये बॉडी 1 है बॉडी 2 है, सो दोनों का जब पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता चार्ज ट्रांसफर इन दोनों के बीच में चलता रहेगा एंड फाइनली जो चार्ज आएगा दोनों के ऊपर दैट विल बी. अब इस केस में तो इस चार्ज दोनों बॉडी पे क्या आएगा Q1 माइनस, अगर हम मान लें कि ये Q2 है और ये Q1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. दोनों बॉडी के ऊपर इतना चार्जेस आ जाएगा. राइट, Q1 पे भी एंड दैट इज ऑन बॉडी 1 एंड 2, दोनों बॉडी पे इतना चार्ज आएगा. अगर दोनों चार्ज प्लस होते सो दोनों के ऊपर Q1 प्लस Q2/2 आ जाता. ठीक है, सो दैट दिस आर द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थियरी. सो ये सारी चीज़ें बेसिक हमें क्लियर होनी चाहिए. राइट, सो अब यहाँ से वी कैन सी एज पर द गिवन क्वेश्चन हम क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चार्ज दोनों बॉडीज़ को या दोनों बॉल को हमने रखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन में. सो ये दो बॉल्स थी, यहाँ पे हमने उनको सेपरेशन पे रखा 2 सेंटीमीटर. सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा दोनों के बीच में, दोनों क्योंकि अपोजिटली अनलाइक चार्जेस थे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q1 है इसके ऊपर Q2 है, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर. सो सिंस दोनों बॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो हम Q1 को पॉजिटिव मान लेते हैं और Q2 बॉल को हम नेगेटिव मान लेते हैं कि Q2 बॉल पे जो बॉल 2 है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है. सो Q2 इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी नेगेटिव. सो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला जो रिजल्ट आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं. फोर्स हमें गिवन है 36 इंटू 10⁻⁵ इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, और इसको हम डिवाइड कर देंगे k की वैल्यू से दैट इज 9 इंटू 10⁹. सो दिस विल बी गिविंग अस द रिजल्ट एज Q1 Q2 और ये रिजल्ट हमारे पास आएगा. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 4 4 16 into 10⁻18 and that will be equals to Q1 into Q2. So इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 हमारा. ठीक है, अब इसके बाद वी कैन सी अब जो नेक्स्ट सिचुएशन में बोला गया है कि दोनों को हमने ज्वाइन किया वायर से और फिर उनको वापस से सेपरेट कर दिया. सो दोनों के ऊपर अब चार्जेस जो होंगे वो कुछ अलग हो जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज Q1 माइनस Q2/2. सो इन दिस सिचुएशन अब हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को फोर्स F डैश हो जाएगा हमारे पास K
जो चार्ज की वैल्यू दोनों पे आने वाली है वो है Q1 माइनस Q2/2। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी भी कहते हैं हम, ठीक है ना, द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर तो अभी भी वही है, 2 सेंटीमीटर पे रखा है वापस उसको हमने, ठीक है। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश की वैल्यू अब हमें गिवन है 20.25 10⁵ माइनस 5 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय आर k की वैल्यू दैट इज 9 इंटू 10⁹ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 द होल स्क्वायर बाय 4 को भी हम यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट 16 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, देयरफॉर वी कैन से 36 इंटू 10⁻⁹ सॉरी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 माइनस ऑफ Q2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका रूट ले लें यहाँ पे, सो ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 10⁻⁹ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम Q1 Q2 की वैल्यू देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होने पे हमें 16 और 10⁻⁸ चाहिए, और हमें माइनस होने पे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कौन से दो नंबर है, वी कैन चेक इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, या फिर हम उसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई होने पे 16 कौन दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए या डी हो सकता है। सो हम बी को तो डिस्कार्ड कर देंगे, मल्टीप्लाई होने पे 16 नहीं दे रहा, ना ये दे रहा है 16, राइट। सो ए या डी में से कोई एक करेक्ट है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होने पे 16 दे रहे हैं। अब माइनस होने पे 6 कौन दे रहा है, दैट वी नीड टू चेक। अब वो सिर्फ एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। सो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, राइट। सो इसको एनीवेज हम थोड़ा सा सॉल्व भी करके चेक कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू Q1 की जगह पे पहले हम Q1 फाइंड कर लेते हैं, तो Q2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस ऑफ Q2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁸ बाय Q1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, Q1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 इंटू 10⁻⁹ Q1 and minus of 16 into 10⁻⁸. So this will be the result we are getting and that is equals to 0 over here, ठीक है। अब यहाँ से we can see कि this is the equation we are getting। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होने पे हमें चाहिए 16, राइट, 16 10⁻⁸, और माइनस होने पे हमें 6 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर 8 और 2 ही है, राइट। सो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ऑफ 8 इंटू 10⁻⁹ Q1 plus of 2 into 10⁻⁹ Q1 minus of 16 into 10⁻⁸ and that is equals to 0, ठीक। अब यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। Q1 को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, therefore Q1, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, Q1 माइनस ऑफ 8 इंटू 10⁻⁹, ठीक, माइनस ऑफ दिस विल बी यहाँ पे भी Q1 माइनस ऑफ 8 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी +2 आ जाएगी, ठीक। सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग, और ये यहाँ पे जो होगा वैल्यू ये होगा 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम कह सकते हैं Q1 की दो वैल्यू हमें मिलेंगी, एक तो मिलेगी 8 इंटू 10⁻⁹ एंड एक मिलेगी माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो दो वैल्यू आ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग Q2 की भी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। Q2 हमारे पास क्या आएगा, Q1 जब हम रखेंगे 8 इंटू दिस, फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं, तो मिलेगा हमें 2 इंटू 10⁻⁹, राइट, कूलम। एंड जब हम रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁹, सो हमें मिलेगा -8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो Q1 की दो वैल्यूज और Q2 की दो वैल्यूज वी आर गेटिंग।
अब हम ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन में Q1 की 8 वैल्यू भी है हमारे पास, और Q1 की 8 वैल्यू है और -2 है, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 है और -8 है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे से कि जो हमारा ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि Q1 हमें +8 मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं +8 आ रहा है Q1, और Q2 हमें -2 मिल रहा है, राइट। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस कि Q2 जो हमें मिल रहा है वैल्यू, इट इज वी आर गेटिंग इट एज टू बी 2 × 10⁻⁹, और क्योंकि हमने Q2 को नेगेटिव कंसिडर किया था, सो इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो हमारा ऑप्शन डी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।